ऑल ऑफ यू। हमीद अहमद गर्ल्स इंटर कॉलेज दोस्तों सुल्तानपुर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्रिय बच्चों, पिछले टर्न पर हम लोगों ने प्रकाश के गुण, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तक पृष्ठ, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, अविलंब, आपतन बिंदु के बारे में पढ़ा, परावर्तन के नियम के बारे में भी पढ़ा। आज हम आप लोगों को प्रतिबिंब, इमेज के बारे में पढ़ाएंगे। प्रतिबिंब, 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 इमेज, प्रतिबिंब, इमेज, प्रतिबिंब जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है। जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। बच्चों, प्रतिबिंब की परिभाषा, प्रतिबिंब को अंग्रेजी भाषा में इमेज कहा जाता है। जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। अथवा एक दूसरी परिभाषा भी है इसकी, जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने, जब किसी वस्तु को
दर्पण के सामने रखा जाता है, जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो उस वस्तु की दर्पण में एक आकृति बन जाती है, जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो उस वस्तु की दर्पण में एक आकृति बन जाती है। दर्पण में बनी हुई इस आकृति को प्रतिबिंब या इमेज कहते हैं। प्रिय बच्चों, दर्पण प्रतिबिंब की एक दूसरी परिभाषा भी है कि जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो उस वस्तु की दर्पण में एक आकृति बन जाती है। दर्पण में बनी हुई इस आकृति को प्रतिबिंब या इमेज कहते हैं। प्रतिबिंब के प्रकार, अब प्रतिबिंब के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब के प्रकार। Types of image। प्रतिबिंब के प्रकार, टाइप्स ऑफ इमेज। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन? नंबर एक, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। नंबर दो, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को रियल इमेज बोलते हैं। रियल इमेज, इसको वर्चुअल इमेज, VIRTUAL इमेज। प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। नंबर दो, आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। अब हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब,
वास्तविक प्रतिबिंब। जब किसी बिंदु वस्तु से जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती है तो उस दूसरे बिंदु वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती है तो उस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रकार का प्रतिबिंब फोटोग्राफ पर प्राप्त किया सकता है। इसके बाद आभासी प्रतिबिंब, दूसरा आएगा आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती है किसी बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती है तो नहीं मिलती है वास्तव में नहीं मिलती है बल्कि
मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो उस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। प्रिय बच्चों, पहला आप लोगों ने पढ़ा वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। अब दूसरा आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब या वर्चुअल इमेज जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु वस्तु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रकार का प्रतिबिंब फोटो कैमरे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है और वास्तविक प्रतिबिंब में फोटो कैमरे पर प्राप्त किया जा सकता है। अब हम दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। दर्पण या मिरर। दर्पण मिरर। दर्पण मिरर यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलई अथवा लाल ऑक्साइड का यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप, इसका लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ
परावर्तक लेप करके परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए बना दिया जाए। यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो यह निकाय दर्पण कहलाता है। निकाय दर्पण या मिरर कहलाता है। ये बच्चों दर्पण, आईना या शीशा इसको कहते हैं, इंग्लिश में इसको मिरर बोलते हैं। इसकी परिभाषा ये होगी, यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो ये निकाय दर्पण या मिरर कहलाता है। आज के लिए इतना ही। अब आप लोग ग्रीक कार्य नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 1, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? नंबर 2, प्रश्न संख्या 2, प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं? प्रश्न संख्या 3, दर्पण की परिभाषा लिखिए। थैंक यू बच्चों।